क्लास 8 चैप्टर आपका 11 चैप्टर नंबर 11 में हम सीखेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स के बारे में। देखिए पेज नंबर 99 पर है आपका ये। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स मैंने आपको बतला रखी है। आपको एरिया निकालना है, ठोस आकृति ठोस आपको मिलेंगे तो उसका एरिया किस तरीके से निकालेंगे, उनका वॉल्यूम कैसे फाइंड करना हमें वो सीखेंगे। सवाल नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज 11A का, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स हुज एडिस आर। तो एडिस आर यानी कि आपको वॉल्यूम निकालना, आयतन निकालना है किसका, क्यूब्स का। तो वो क्यूब्स मैंने आपको बतला रखी है। क्यूब किससे मिलकर बनती है, स्क्वायर से मिलकर बनती है। जैसे हम स्क्वायर ले लेना, इस तरीके से हमारा ये स्क्वायर हो गया। तो देखो इस स्क्वायर हम ड्रॉ करते हैं अपना, है ना। इस स्क्वायर से हम क्या बना देते हैं, क्यूब बना देते हैं। तो ये हमारी बन गई क्यूब। तो ये क्यूब वाली आकृति होगी। तो हम इस वाली क्यूब वाली आकृति में हम इसका क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम फाइंड करना है हमें। तो वॉल्यूम क्या होता है, किसी कोई भी अगर हमारे पास आर्टिकल्स है उसके अंदर जितनी भी हम मटेरियल आ सकता है उसकी जो कैपेसिटी है वो किससे दर्शाती है, वॉल्यूम को दर्शाती है। तो हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे जिसमें हमें इसकी एडिस, अब एडिस का मतलब होता है इसकी कोर, जो हम हिंदी में इसे बोलते हैं कोर। तो इसकी जो कोर है ये तीनों की तीनों लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों कैसी होती है, इक्वल होती है। और जब हम इसका फाइंड एरिया वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आप सब पर आता है, कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे कोर कह दो, है ना, एडिस कह दो या साइड्स कह दो। तो यहाँ पे एडिस दी हुई है तो हम लिखेंगे यहाँ पे एडिस। तो एडिस की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, कितना है आपकी एडिस कितनी है, 1.4। तो 1.4 की पावर कितना हो गया, 3। अब देखिए इसे ओपन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, सही है। अब इसकी मल्टीप्लाई आपको साइड में करनी है, कैलकुलेशन में जो हम करते हुए आए हैं अपनी कैलकुलेशन में करेंगे। यहाँ पर कैलकुलेशन लिख दिया मैंने, साइड में आप कैलकुलेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई आपको दिखानी है सभी स्टूडेंटों को, 1.4 मल्टीप्लाई 1.4। अब देखेंगे ये कैसा सवाल बन गया हमारा, मल्टीप्लाई का सवाल बन गया किसमें, डेसिमल में। तो बिल्कुल सेम उसी करेंगे, डायरेक्ट कोई नहीं करेगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे सब। 4 4 जा 16, 1 कैरी का 4 1 जा 4 और 1 कैरी का कितना हो गया, 5 हो गया मल्टीप्लाइज। अब इसकी करोगे तो कितना हो गया 4, यहाँ पे कितना आएगा 1 आ गया। अब इसे ऐड करोगे तो 6 9 कितना होगा 1। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनका डेसिमल लगा लेंगे। डेसिमल लगाना आपको सिखा रहे हैं सभी स्टूडेंट को। देखो डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है, 1 डिजिट यहाँ पर है तो कितनी होगी, 2 डिजिट होगी। तो जैसे काउंट करोगे 1 2 तो कितना होगा 1.96 हो गया। लेकिन हमारी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ गया, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ गया 1.96 मल्टीप्लाई कितना हो गया 1.4। यानी कि अभी आपको 1.4 की और इसमें मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 1.96 मल्टीप्लाइज कितना हो जाएगा 1.4। देखिए करिए मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 4 6 जा 24, 2 कैरी का हो गया आपका, 4 9 जा 36, 36 में 2 ऐड करोगे कितना होगा 38 और 3 कैरी के आपके हो जाएंगे 4 1 जा 4, 4 और 3 कितने हो गए 7 हो गए, सही है मल्टीप्लाइज। अब 1 की मल्टीप्लाइज करोगे तो यही नंबर आते चले जाएंगे 6 9 1, सही है। अब इसमें देखिए इसमें आप इसमें इसका क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पे 4 8 6 कितना होगा आपका 14 हो गया, यहाँ पे कितना होगा 17 और 1 कैरी का था इसमें आ गया 2 आ गया। अब डेसिमल पॉइंट देखेंगे तो डेसिमल पॉइंट कितनी है 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 3 तो डेसिमल पॉइंट आपका ये आ गया 2.74। तो यहाँ पर हम इसे नोट कर लेंगे 2.74, एक को छोड़ देंगे यहाँ तक ले लेंगे तो ये सेंटीमीटर की पावर कितना बन गया 3 बन गया। ये आपका आंसर होगा 2.74 सेंटीमीटर की पावर 3। तो आपको पता ही है डेसिमल के बाद में डिजिटों में रीड करा जाता है 74, तो सेंटीमीटर की पावर 3। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। वो आपका सवाल था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब्स। तो क्यूब्स किया हमने, वॉल्यूम फाइंड कर दिया। अब इसी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज नंबर 11A के सवाल नंबर 1 का B और C आप HW में करेंगे। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 में क्या कर रहे हैं आपसे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स हुज डायमेंशन आर, यानी कि आपको डायमेंशन दी हुई है, किसकी दी हुई है, क्यूबॉइड की। इससे पहले वाला सवाल था हमारा क्यूब का और यह हमारा क्यूबॉइड का। मैंने आपको बताया था क्यूबॉइड किस तरीके से ड्रॉ करा जाता है। क्यूबॉइड हमारे रेक्टेंगल की दो इस तरीके से लेते हैं,
है ना। इस रेक्टेंगल ले लिया आपने, एक रेक्टेंगल इस तरीके से लेंगे तो रेक्टेंगल की शेप से क्या बनता है हमारा, क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है। देखिए इसे इस तरीके से जॉइन करते चले जाएंगे तो ये हमारा क्यूबॉइड की शेप में आ गया, सही है। तो इसमें आपको लेंथ, ब्रीथ, हाइट आपकी दे रखी है, लेंथ ये दे रखी, ब्रीथ ये रही, हाइट ये रही। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइए किसका निकालना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूले आपको लिखवाए रखे मैंने। क्या होता है इसका वॉल्यूम, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। तो देखिए अब लेंथ कितनी है आपके पास यहाँ पर 1.2 मल्टीप्लाइज, ब्रीथ कितनी है 2.5 मल्टीप्लाइज, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाइट 0.6 मल्टीप्लाई, सही है। ये हमारा हो गया। अब यहाँ जो इसकी यूनिट है देखिए, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाइज करेंगे तो 1.2 की मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे। देखिए कैलकुलेशन आप यहाँ कर लेना, इसकी कैलकुलेशन साइड में करते चलेंगे। जैसा आपको सिखा रखा है कि मल्टीप्लाइज आपको शो करनी है, तो दर्शानी है यहाँ पर, तो वो आपको दिखाएंगे। कोई भी स्टूडेंट डार्क नहीं करेगा, स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाइज करेंगे, 2.5 की मल्टीप्लाइजेशन में करेंगे, 1.2 में करेंगे। चलिए करते हैं, देखिए 2 5 जा 10, 0 1 कैरी का, 2 2 जा 4, 4 और 1 5 मल्टीप्लाइज 1 की करेंगे तो कितना आ गया 5 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया। अब इसे ऐड कर दो 0 10 1 कैरी का कितना हो गया 3। अब पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद में एक डिजिट यहाँ, पॉइंट के बाद में यहाँ पे, तो 2 के बाद में पॉइंट, तो कितना हो गया आपका ये 3 आ गया, 3.00। तो 00 की कोई वैल्यू नहीं है, इसे कट कर देंगे तो यहाँ लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 0.6 सेंटीमीटर की पावर क्या चलता है आपका 3 चलता है वॉल्यूम में। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर लो, 3 6 जा 18 हो गया। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद में एक डिजिट है तो एक के बाद में यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर की पावर 3। तो ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम फाइंड हो गया। तो सवाल नंबर 2 का ए पार्ट मैंने आपको कर दिया है सॉल्व। आप इसका सवाल नंबर 2 का एक हो रहा है आपका बी, इसे आप HW में करेंगे। इस तरीके से आपके सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज आपकी कौन सी है 11A का। थैंक यू क्लास।